हे एवरीवन, सो मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ लाइफ चेंजिंग कोर्स के इस सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग और टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशन के बारे में। और साथ ही साथ मैं तुमसे सॉरी मांगना चाहूंगा क्योंकि यार इस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग गया। बट उसका भी एक रीजन है कि जिस रिकॉर्डर से मैं ये सब वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ उसमें कुछ इश्यू आ गया था, वो वर्क ही नहीं कर रहा था। मैंने 2-3 बार इस चैप्टर को रिकॉर्ड किया बट वो सेव ही नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से ये चैप्टर थोड़ा लेट हो गया। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा, मेरी तरफ से इशू नहीं आएगा। बट अगर ऐसा कोई टेक्निकल इशू आ जाता तो थोड़ा सा तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। एंड मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुमने अब तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर सारे नोट्स और सारी असाइनमेंट्स तुम्हें मिल जाती है विद हेल्पफुल लिंक्स के साथ, तो उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से कर दो। और एक चीज और, मैं तुमसे एक सजेशन मांग रहा हूँ कि जैसे कि फ्लो चार्ट और डाटा एंड वेरिएबल्स की तुम वीडियो देख ही चुके हो अब तक, वो ना बहुत लंबी लंबी आ रही है। मतलब कि जैसे पूरा चैप्टर है तो 30 से 35 मिनट लग रहे हैं उस वीडियो को। अगर तुम चाहते हो कि क्या मैं आने वाली वीडियोस को हाफ हाफ करके 2 से 3 पार्ट्स में बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हें इतनी लंबी वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर तुम कहोगे ऐसे ही ठीक है तो ठीक है, अगर तुम कहोगे कि हाँ इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए तो वो भी कर देंगे। तो कमेंट करना मत भूलना। और अब बढ़ते हैं आज की चैप्टर की तरफ। आज के चैप्टर में हम करने वाले हैं डाटा एंड वेरिएबल्स के सेकंड पार्ट में टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशन को डिस्कस। डाटा एंड वेरिएबल्स को जरूर देख लेना इससे पहले, अगर वो नहीं समझा तो ये समझना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसकी लिंक आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, जाके देख लो। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो टाइप कन्वर्जन हमारा होता है, कन्वर्जन हैपन्स व्हेन, जब हमारा जो डाटा टाइप है वो कंपैटिबल हो, साथ ही साथ जो हमारा डेस्टिनेशन टाइप है वो सोर्स टाइप से बड़ा होना चाहिए, जब भी कन्वर्जन पॉसिबल है। अगर हमारा डेस्टिनेशन टाइप हमारे सोर्स टाइप से छोटा होगा तो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो ये देखो, यहाँ पे एग्जांपल तुम्हें दिख ही रहा होगा। इंट a इज इक्वल टू 25, लॉन्ग b इज इक्वल टू a। अब मैं इंट को लॉन्ग में चेंज कर रहा हूँ, तो ये डाटा हमारा कंपैटिबल है क्योंकि जो लॉन्ग का साइज होता है वो इंट से बड़ा होता है, तो वो इजिली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बट वहीं अगर मैं लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो हमारा लॉन्ग का साइज होता है वो बड़ा होता है और जो हमारा इंट का साइज होता है वो छोटा होता है। साथ ही साथ इसको हम कोड भी करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम पहले देखते हैं इंट a इज इक्वल टू 25 एंड लॉन्ग b इज इक्वल टू a। अब अब हम इसको करवा लेते हैं प्रिंट। देखते हैं ये प्रिंट होगा या नहीं। प्रिंट कैसे करवाते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर अपनी जो वैल्यू प्रिंट करवानी है उसको डाल देते हैं। अब इसको कर लेते हैं सेव एंड प्रिंट। तो तुम देख सकते हो कि जो हमारी इंट की वैल्यू है वो यहाँ पर इजिली अच्छी तरह प्रिंट हो चुकी है। बट वहीं पे अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अब मैं करूँ लॉन्ग b इज इक्वल टू 25 इंट a, a इज इक्वल टू b, और अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊं तो अब देखते हैं कि क्या आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए। अब करवा लेते हैं इसको प्रिंट। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा आ रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप्स, कि हमारा डाटा ही टाइप है जो कंपेटिबल ही नहीं है। पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, जो हमारा लॉन्ग का साइज है वो इंट से बड़ा होता है। अगर हम इसको लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो ये यहाँ पर होगा लॉसी कन्वर्जन। अभी लॉसी कन्वर्जन क्या होता है, लॉसी कन्वर्जन का साफ मीनिंग ये होता है कि जो हमारा डाटा एक्स्ट्रा है, जितना उस दूसरे डाटा टाइप के अंदर आ सकता है उतना तो आ जाएगा, लेकिन जो डाटा हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा वो वहां से डिलीट हो जाएगा, मतलब कि वहां पर हमारा लॉस हो जाएगा। तो अब इस लॉसी कन्वर्जन को समझाने के लिए क्या मिला, हमें मिला टाइप कास्टिंग, कि जो हमारा डाटा टाइप एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट नहीं होना चाहता उसे हम
तुक्के से कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि फोर्सफुली कैसे? अब मैं इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि कंपैटिबल डाटा टाइप्स होते क्या हैं? मतलब कि मैं बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, शॉर्ट को इंट में कर सकता हूँ, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्लोट को लॉन्ग में कर सकता हूँ और लॉन्ग को डबल में कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ्लोट को शॉर्ट में कन्वर्ट कर दूँ, इंट को बाइट में कन्वर्ट कर दूँ, डबल को फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँ। मतलब कि ये सिर्फ आगे की तरफ ही कन्वर्ट हो सकते हैं, पीछे जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। अब ये जो मैं डेस्टिनेशन टाइप और सोर्स टाइप की बात कर रहा था, इसको भी एक बार देख ही लो। डेस्टिनेशन टाइप क्या होता है? डेस्टिनेशन टाइप वो होता है कि जिसमें हम अपने डाटा टाइप को कन्वर्ट करना चाहते हैं। सोर्स टाइप वो होता है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। तो अब बढ़ो टाइप कास्टिंग की तरफ। टाइप कास्टिंग में देखो क्या होता है। मैं इंट को फ्लोट में चेंज करना चाहता हूँ, बट वहां पर लिखा आ रहा है कि डाटा लॉस हो सकता है, बट मैं उसको फिर भी धक्के से चेंज कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? जिस भी डाटा टाइप में मुझे अपनी वैल्यू को चेंज करना है, उसके आगे मैं दूसरा डाटा टाइप लिख दूंगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करने की। जैसे फ्लोट a इज इक्वल टू 25, इंट b इज इक्वल टू a। अब मुझे करना है फ्लोट को इंट में चेंज। अब तो देखते हैं कि फ्लोट को इंट में चेंज कैसे किया जाता है। इसको साथ के साथ कोड भी करके देख लेते हैं। अब मुझे करना है फ्लोट a इज इक्वल टू 25, और फ्लोट की वैल्यू डेसिमल में होती है, तो हम इसको कुछ ले लेते हैं 25.99, एंड इंट a इंट b इज इक्वल टू a। अब इसको करवाते हैं प्रिंट। देखते हैं अब यहाँ क्या लिखा आएगा। सी, यहाँ पर लिखा रहा है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, बट मैं इसको फिर भी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिख दूंगा इंट। देन ये देख कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। ओके, तो ये फ्लोट को क्या कर रहा है, ये इस फ्लोट को डबल में ले रहा है। क्योंकि डबल में काउंट क्यों कर रहा है? क्योंकि फ्लोट और डबल की वैल्यू सेम ही होती है, बट छोटी बड़ी का फर्क होता है। तो मैं यहाँ पे एफ लगा देता हूँ ताकि इसको फ्लोट ही काउंट करे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो फ्लोट की वैल्यू थी वो इंट में कन्वर्ट हो चुकी है, और जो पीछे वाला पॉइंट के पीछे वाला पार्ट था वो डाटा मेरा लॉस हो चुका है, और यहाँ पर सिंपल इंट की वैल्यू में ये कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये कुछ होता है टाइप कास्टिंग, मतलब कि मैंने अपनी वैल्यू को टाइप कास्ट कर दिया। कैसे कर दिया? जिस भी डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में चेंज करना है, जिस डाटा टाइप में चेंज करना है, उस डाटा टाइप का नाम आगे लिख दो पैरेंथेसिस लगा के, तो वो इजीली उसमें कास्ट हो जाएगा। अब इसे हम नैरोइंग कन्वर्जन भी कहते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाटा को छोटा कर देता है। नैरो का मतलब क्या होता है? छोटा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं नैरोइंग कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, जाओ जाओ लाइक कर दो जल्दी। यार तुम लाइक करना भूल जाती हो यार, मेरे को बार बार तुम्हें बोलना पड़ता है। ठीक है, कर दो बाकी बाकी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशन। अब ये टाइप प्रमोशन क्या होता है भाई साहब? हमने देख लिया टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, अब देखते हैं टाइप प्रमोशन क्या होता है। जावा ऑटोमेटिकली promotes each byte short or char operand to int while evaluating an expression। मतलब कि जब हम अपने कोड में बाइट, शॉर्ट और करेक्टर किसी भी इन तीनों में से किसी को भी यूज कर रहे होते हैं, तो जावा उसको ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि हम जब भी जैसे हम मैं कैर का तुम एग्जांपल दूं, तो अगर मैं कैर को लगा रहा हूँ जैसे करेक्टर ए करेक्टर बी, बट मेरे को उनके बीच में क्या करवाना है, एक एक्सप्रेशन करवाना है ए प्लस बी। जहां पर भी हमारा कैलकुलेट हो रहा होगा एक एक्सप्रेशन, वहां पर टाइप प्रमोशन अपने आप यूज हो जाती है। अगर मैं बताऊं कि मेरे को लॉन्ग को शॉर्ट्स में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट को लॉन्ग में करना है, अगर मेरे को किसी में भी किसी को किसी में भी कन्वर्ट करना है, बट अगर उनके बीच में एक्सप्रेशन होगी तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड देख लो, इफ वन ऑपरेंड इज लॉन्ग, फ्लोट और डबल, द होल एक्सप्रेशन इज प्रोमोटेड टू लॉन्ग, फ्लोट और डबल रिस्पेक्टिवली। सेम चीज यहाँ पर भी वही बोली जा रही है
कि अगर मेरा एक ऑपरेंड लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, तो जो वो पूरा एक्सप्रेशन है, वो उसी के अकॉर्डिंगली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि उसी में प्रोमोट हो जाएगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बाइट b इज इक्वल टू 5। अब ये बाइट है, बट इसमें मैंने एक एक्सप्रेशन किया b इंटू टू, मतलब कि b की जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो होगा क्या कि ये ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। बट ये मेथड रोंग है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, बट डायरेक्ट तो कन्वर्ट होगा ही नहीं क्योंकि लॉसी कन्वर्जन दिखा देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाकर बाइट लगा देंगे, जिससे कि वहां पर टाइप कास्टिंग हो जाएगी। तो ये कुछ थी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको तीनों टॉपिक अच्छे से कवर हो गए होंगे। और जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी कहा था, कमेंट में ये जरूर बता देना कि आने वाले चैप्टर्स को मैं पार्ट्स में डिवाइड करके डालूं या पूरा चैप्टर इकट्ठे डालूं। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये नोट्स और इसके असाइनमेंट वहां पर मिल रही होगी। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सी या।